करते हैं ग्वालियर की। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर निगम के निशाने पर है विश्वविद्यालय। जी हां, निगम के निशाने पर सरकारी विश्वविद्यालय है। जीवाजी का अटल सभागार अवैध घोषित कर दिया गया है। 24 करोड़ रुपए की लागत से बना था सभागार। बनने से पहले निगम से नहीं ली गई थी अनुमति। आपको बता दें कि आईटीएम का सभागार भी किया गया है सील। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको ग्वालियर से, जहां पर सरकारी विश्वविद्यालय के सभागार को अवैध घोषित कर दिया गया है। 24 करोड़ रुपए की लागत से बना था सभागार। बनने से पहले निगम से इसकी अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद आईटीएम का सभागार को भी यहां पर सील कर दिया गया। तो निगम के निशाने पर है सरकारी विश्वविद्यालय। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर जीवाजी विश्वविद्यालय का जो सभागार है उसे अवैध घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसको बनने से पहले निगम से परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद इसे अब अवैध घोषित कर दिया गया। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए जावेद खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जीवाजी विश्वविद्यालय के सभागार को अवैध घोषित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि इसको बनने से पहले निगम से परमिशन नहीं ली गई थी। क्या है पूरा मामला? ये जीवाजी विश्वविद्यालय का ये गाला सभागार, जीवाजी विश्वविद्यालय का अटल सभागार है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बनाया गया था। 2002 में ये बना था। मल्टीपर्पज हॉल है ये, और इसमें बनने के बाद से जैसा कि नगर निगम का कहना है कि इसको बनाने से पहले कोई अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन बनने के साथ साथ इसका जो सेवा प्रभार जो नगर निगम लगाता है उसको उन्होंने 2002 से लगाया, और 13 करोड़ 52 लाख रुपए की रिकवरी नगर निगम ने जीवाजी विश्वविद्यालय पर निकाली है, जो कि जिसके लिए तमाम नोटिस दिए गए थे। लेकिन उसके बाद भी जो जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन है उसने उसका जो टैक्स है नगर निगम का उसको जमा नहीं किया है। अब नगर निगम ने इस पर सख्ती बरतते हुए नोटिस दिए थे, उस पर जब कोई अमल नहीं हुआ तो उनकी टीम पहुंची है और उसका जो अटल सभागार का जो द्वार है उस पर उसने सील करने की कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं, और नोटिस दिया गया है 7 दिन का कि 7 दिन में अगर जमा नहीं किया तो पूरी तरीके से सभागार को बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह की कार्रवाई जो भारत सरकार का भारतीय यात्रा एवं पर्यटन परिवहन संस्थान है IITTM, इस पर भी की गई है, और इसका जो सभागार है उसको सील ही कर दिया गया है। और इसमें जो उस 2 करोड़ 9 लाख रुपए की रिकवरी निकाली गई है सेवा प्रभार के रूप में। अब दोनों संस्थान, जो एक भारत सरकार का है IITTM और जीवाजी विश्वविद्यालय का अटल सभागार जो म्यूजियम है, उसको रिकवरी को लेकर अब दोनों अलग अलग स्तर के अधिकारी, जो जीवाजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन इस पूरे मामले में लीगल राय ले रहा है कि आखिर क्या किया जा सकता है इसके लिए, और दूसरा जो भारत यात्रा पर्यटन प्रबंधन संस्थान है उसको लेकर जो टूरिज्म विभाग के अंतर्गत आता है केंद्र सरकार से, उसके जो निदेशक हैं आलोक शर्मा, उनका कहना है कि अब इस मामले में हम विधिक राय ले रहे हैं, और जो केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय को पत्र लिखा जा रहा है और उससे फंड की मांग की जा रही है कि नगर निगम का जो सेवा प्रभार है उसको जमा करने के लिए किस तरीके का प्रावधान हो सकता है और इस रकम को कैसे चुकाया जाएगा। तो ये दोनों संस्थान इस समय मुसीबत में हैं, और इसमें जो नगर निगम ने करोड़ों की वसूली निकाली है तो वो कहीं ना कहीं एक दबाव है, क्योंकि नगर निगम पर सरकारी विभागों का ही बहुत करोड़ों रुपए बकाया है। जो आम जनता है उसकी रिकवरी के लिए तो प्रयास कर लिया जाता है, लेकिन जो सरकारी संस्थान है वो अपने जो ड्यूज हैं उसको जमा करने में नगर निगम में ऐसे नहीं करते हैं। जब सख्ती बढ़ती जाती है तब हलचल पैदा होती है। ऐसे तमाम मामले होते रहते हैं। ऐसे ही बिजली कंपनी ने एक बार जो अपना ड्यूज निकाला था नगर निगम पर, तो उसको लेकर नगर निगम के जो टीम ने जो MPV के जो जनरल मैनेजर है नितिन मांगले को उनके घर पर ही कार्रवाई करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए भेज दिया था। इस तरह जो विभागों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब विभाग अपनी अपनी वसूली करने के लिए सरकारी उपक्रमों पर ही दबाव बना रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि जो कार्य होता है, प्रशासनिक कार्य, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जो जीवाजी विश्वविद्यालय का हालांकि जो म्यूजियम अटल सभागार है उसमें दूसरी गतिविधियां होती हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम के अलावा जो VIP आते हैं सभी उसी सभागार में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज जो अटल सभागार है उसमें शाम को 4:30 बजे एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें कि जो राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उनका प्रबोधन कार्यक्रम भी उसी अटल सभागार में आज रखा गया है। अब देखना है कि आखिर इस तरह की गतिविधियों के बाद यह कार्यक्रम किस तरह से होते हैं, और इस पे अगर ड्यूज जमा नहीं किया तो नगर निगम अभी और
कड़ी कार्रवाई कर सकता है, जी, जिसको बिल्कुल। लेकर जो IITTM और जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन में खलबली का माहौल मचा हुआ है और सब अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन ले रहे हैं कि आखिर जो नगर निगम का करोड़ों का बकाया है उसको कैसे जमा किया जाए। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि आगे नगर निगम की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जीवाजी जो विश्वविद्यालय का सभागार है उसको अवैध तरीके से बनाया गया है। तमाम जानकारी के लिए जावेद आपका बहुत शुक्रिया।